हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो का। क्या क्लास 9 के स्टूडेंट, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स का पूरा पूरा यहाँ पर ये पे आ चुका है। कई को आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला है, तो आपको शुरू से लेकर वीडियो एंड तक देखना है। कहीं आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपका पूरा पूरा यहाँ पर ये आ चुका है। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कई आपका 10 मिनट में इसका सॉल्यूशन आने वाला है। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑल प्रेस कर लीजिए। तो वैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर मार्क्स 80 का, साथ ही समय आपका 3 घंटे का है। तो वैसे आपका गणित का पूरा पूरा रिव्यू आ चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके यहाँ सही प्रश्न आने वाला, आपका दिए गए निर्देश इस तरह से guys आपका रहने वाला शुरू में इंट्रो। तो कैसे पूरा पूरा आपका रिजल्ट पर यही पेपर का परीक्षा में आया, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। कैसे अगर आपको पैसा नहीं होता तो कैसे जो कक्षा 11वीं का पेपर हो गया है इंग्लिश का, तो मैंने कक्षा 11वीं के इंग्लिश का रिव्यू डाला था। आपका कक्षा 9th का मैथ का पेपर यहाँ पर होने वाला, तो मैं 9th का मैथ का पूरा पूरा रिव्यू लेके आया हूँ। तो गाइस वो आपका यही पेपर परीक्षा में आने वाला, तो गाइस चलिए हम आपका पेपर देख लेते हैं। तो इस तरह से कैसे आपका रहने वाला है। तो वैसे आपके पहले आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। कल जो मुझे आपका पेपर मिला, तो वैसे मैंने बड़ी मुश्किल से आपकी पेपर का फ़ोटो खींच पाई है, तो मैंने फ़ोटो के यहाँ पर PDF बनाया है। तो वैसे पूरा पूरा आपका रियल है, फटाक से स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा। गाइस को आपका यही पेपर परीक्षा में आएगा, तो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि आपका यही आएगा। तो वैसे आपका 10 मिनट में सॉल्यूशन आने वाला है। जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑल प्रेस कर लीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले आता है यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं तो विकल्प आते हैं, तो ये देख लीजिए। फिर आता है एक निम्न कोणों का माप है। फिर तीसरा था समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उससे बराबर क्षेत्र वाले कितने त्रिभुजों में बांटते हैं। चौथा था, चौथा देख लीजिए, पांचवा देख लीजिए और छठवां देख लीजिए। इस तरह से कैसे मैंने आपके यहाँ पर सही करवा दिए। फिर चलिए हम आपके और देख लेते हैं। फिर कैसे आपके यहाँ आते हैं रेगिस्तान का, जो मुझे आपका ये पर मिला है, तो मैंने उसकी फ़ोटो खींच के आपका PDF बनाया पूरा पूरा। फिर आप रेगिस्तान आते हैं, तो रेगिस्तान देख लीजिए। आपके रेगिस्तान आपको यहाँ फटाक से देखना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर सब क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। तो पूरा देख लीजिए। यहाँ पर आपका रेगिस्तान आता है, एक प्रयोग की घटना प्रयोग की कुछ परिणामों का होती है। फिर दूसरा था किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। फिर आपको तीसरी आती है एक क्रिया है जिसमें एक या अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं। तीसरा वृत्तखंड एक चाप तथा डोनट के बीच का भाग होता है। पाँचवीं आती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त कर्ण होता है। एक ही आधार या बराबर आधारों वाले बराबर क्षेत्रों वाले त्रिभुज एक ही में डोनट स्थित होते हैं। सातवां देख लीजिए, फटाक से स्क्रीन शॉट कर लीजिए। फिर कहीं चलिए हम आपकी सही होने देख लेते हैं। गाइस आपको यहाँ पर कोई फेक पेपर नहीं पढ़ना। गाइस यूट्यूब पर 40 फेक पेपर डाल चुके हैं, तो गाइस मैं आपके लिए पूरा पूरे यहाँ पर ही लेके आया हूँ। गाइस आपका यही पेपर पूरी मध्य प्रदेश में आने वाला है। तो आपका पूरा पूरी आ चुका है, साथ ही 10 मिनट में इसका सॉल्यूशन आने वाला है। सारी यूनियाँ मिलाइए। तो ये देख लीजिए आपकी सारी यूनियाँ पहली दी गई है, तो पहली पहली देख लीजिए, दूसरी दी गई है, तीसरी देख लीजिए, चौथी, पाँचवीं, छठवीं पूरी देख लीजिए। आपके कैसे 32 नंबर के ऑब्जेक्ट आने हैं, जो कैसे आपकी 83 परीक्षा हुई है, साथ ही जो आपकी आदर्श परीक्षा हुई है, तो मैंने 83 को आदर्श परीक्षा में भी ये प्रॉब्लम कराए थे। और आपकी जो 83 परीक्षा में यहाँ पर हो गई है, साथ ही जो आपकी आदर्श परीक्षा हो गई है, तो 83 को आदर्श परीक्षा में भी कैसे आपके 32 नंबर के ऑब्जेक्ट आए थे। तो वैसे अब देते हैं कि 32 नंबर के आपके ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं 5 से 55, यानी कि पूरा पूरा आपका रियल है। तो जल्दी से फटाक से स्क्रीन शॉट कर लीजिए। मैं चलिए हम आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक शब्द वाक्य में यहाँ पर दे सकते हैं कि एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। फिर आपको दूसरा 0 से 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। फिर तीसरे दे सकते हैं क्या 3.14267 एक परिमेय संख्या। इसमें आपकी ये चौथी आती है 6√5 को 2√5 से गुणा करने का मान लिखिए। तो जल्दी से गाइस आपको चैनल को सही करना होगा, घंटी को और प्रेस करना है। तो गाइस पूरी आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गए हैं। चलिए आप गाइस हम आपके गाइस क्वेश्चन देख लेते हैं। सो वैसे आप यहाँ दे देते हैं कि आपको क्वेश्चन आते हैं। आपका क्वेश्चन आ गया 6वां, तो देख लीजिए आपके क्वेश्चन मैं यहाँ से करवा रहा हूँ। कैसे मैंने आपके ऑब्जेक्ट करा दिए हैं। अब कैसे आपको यहाँ क्वेश्चन आ रहा है आरोही क्रम में लिखिए। तो आपको आरोही क्रम में लिखना है। फिर आपका अथवा आता है, तो जल्दी से देखते जाइए। आपको अवरोही क्रम में लिखना है, अथवा का दिएगा या अवरोही क्रम में लिखिए। फिर 7वां क्वेश्चन आता है, 7वां देख लीजिए। तो 7वां आपको अच्छी तरह देखना है। 7वां देखिए, बिंदु 4-1 और 3 8 के भुज एवं कोटि लिखिए। तो यहाँ पर आपका अथवा दिया किस चतुर्थांश में बिंदु इतने इतने स्थित हैं, ये देख लीजिए। फिर पूरा कोण किसे कहते हैं, और फिर आपका अथवा आता है, तो ये देख लीजिए। और 9वां क्वेश्चन में देख लीजिए। फिर चलिए हम आपका और क्वेश्चन देख लेते हैं।
फिर वैसे आपका यहाँ दे सकते हैं 10वां क्वेश्चन आता है तो 10वां क्वेश्चन देख लीजिए और साथ ही 11वां क्वेश्चन भी देख लीजिए। पूरा पूरा वो देखना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर सब क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि वैसे पूरा पूरा करीब आ चुका है मैथमेटिक्स का। साथ ही आपका 10 मिनट में सोल्यूशन आने वाला, तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, 11वां देख लीजिए और यहाँ पर आप देख लीजिए 12वां क्वेश्चन आ गया तो 12वां देख लीजिए। मैं चलिए हम आपके और क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर कैसे आपका अथवा का क्वेश्चन आता है, अथवा क्वेश्चन देख लीजिए और साथ ही आप यहाँ 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। एक त्रिभुज के कोण 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात में है, तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात करो। यहाँ पर देख लीजिए, फिर अथवा का देख लीजिए। साथ ही अथवा का देखना आपको, फिर 14वां क्वेश्चन 14वां आपको क्वेश्चन देखना पूरा पूरा देख लीजिए। फटाक से स्क्रीनशॉट डालते जाइए। फिर चलिए हम आपके यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट पेज आता था वो देख लेते हैं। सो वैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका आता है 15वां क्वेश्चन, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पूरा देखिए, आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। 16वां आपको पूरा पूरे यहाँ पर देख सकते हैं। 16वां क्वेश्चन आ गया तो फटाक से स्क्रीनशॉट डालते जाइए। और अगर कैसे आप क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। मैंने आपको बता दिया कि ये आ चुका है 100% गारंटी के साथ। तो जो यहाँ पर 11वीं का मैंने इंग्लिश का पेपर डाला था, तो 11वीं के स्टूडेंट ने खुद कमेंट किया कि सर आपने इंग्लिश का जो पेपर डाला था वो रियल था। तो मैं मैथ का पूरा पूरा यहाँ पर रिपेयर लेके आ गया हूँ। तो चलिए हम आपका नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। तो पहले आप इतना का स्क्रीन कर लीजिए, फिर चलिए हम आपका नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। तो वैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में दिया गया है। तो आपका यहाँ जो ग्राफ है, ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ आपको आया है। तो आपका 17वां क्वेश्चन है यहाँ पर ग्राफ में दिया गया है। 17वां देख लीजिए, पूरा पूरा कैसे आपका रियल है। फिर चलिए हम आपका और दिखने वाले हैं। फिर कैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका 17वां क्वेश्चन है ये रहा आपका 17वां क्वेश्चन। और 18वां क्वेश्चन अगर आपका ये है तो 18वां देख लीजिए, 19वां देख लीजिए। और यहाँ पर आप देखते जाइए, 19वां क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर अथवा का भी आप देख लीजिए। फिर चलिए हम आपका और क्वेश्चन देख लेते हैं, पूरे पूरे दिखने वाले हैं। फिर कैसे आप 20वां क्वेश्चन आता है तो 20वां देख लीजिए। कई जो आपके यहाँ पर जो मैंने ऑब्जेक्ट करा दिए हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट सॉल्यूशन 10 मिनट में आने वाला। साथ ही अभी सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ 10 मिनट में। तो फटाक से देखते जाइए। आपका यहाँ पर देख सकते हैं 20वां क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। यहाँ थोड़ा दिया गया एक संदर्भ त्रिभुज का परिमाप 3 सेंटीमीटर है और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कई बुक आपका सारा पेपर आया, कोई कठिन नहीं है, आपके सिलेबस से ही पूरा आया है। आपका यहाँ वहाँ कोई क्वेश्चन नहीं गया है। आप यहाँ दे सकते हैं 21 मार्क था। एक बेलनाकार बताएं क्या था कि परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। इस बताएं में कितने लीटर पानी आ सकता है। अथवा देख लीजिए, अथवा का हम देखने वाले कि शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और तिरक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखते जाइए, पूरा का पूरा मैं दिखा रहा हूँ अच्छी तरह से। फिर आप क्या आते हैं सरल कीजिए। तो 3/5 प्लस 6/7 आपको इस तरह से सरल करना है, यानी कि भिन्न करना है, कोई कठिन नहीं है। फिर अथवा का आता तो अथवा का देख लीजिए। फिर चलिए हम आपको और पेपर देख लेते हैं। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं, सरल कीजिए। ये भी आपका यहाँ पर अथवा दिया गया है, यानी कि गाइस उसी का अथवा दिया गया है। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। फिर 23वां क्वेश्चन था, 23 में देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका जो क्वेश्चन आया है ये आपका आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर गाइस जल्दी से फटाक से स्क्रीन निकाल लीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन आने वाला। क्योंकि गाइस ज़्यादा टाइम आपको बचाना नहीं है। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि गाइस आपका नेक्स्ट वीडियो में 10 मिनट में सोल्यूशन आने वाला है। तो अथवा का देख लीजिए। तो आपको यहाँ दे सकते हैं रहीम ने 1 घंटे के 3 भाग एक का व्यायाम किए, जबकि रोहित ने 1 घंटे को 3 भाग तक व्यायाम किए। कितने कितने अधिक व्यायाम किया। तो देख लीजिए, जल्दी से फटाक से स्क्रीन कर लीजिए। फिर चलिए हम आपका और यहाँ क्वेश्चन देखने वाले हैं। सो गाइस आपका 24वां क्वेश्चन आता है, 24वां देख लीजिए और फटाक से पूरा स्क्रीनशॉट कर दे जाइए। फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए इतने का। और यहाँ पर अथवा का भी कर लीजिए। और चलिए हम आपका देख लेते हैं 25वां क्वेश्चन। तो 25वां क्वेश्चन आ गया, तो 25वां देख लीजिए। इस तरह से गाइस मैंने आपका पूरा पेपर मैं करवा दिया। तो गाइस जल्दी से आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरा आपका मुझे लगता है गाइस आपका पूरा पेपर मैंने करवा दिया है। तो गाइस चलिए हम आपका यहाँ पर देख लेते हैं। गाइस आपका 26वां क्वेश्चन यहाँ पर गाइस आपका 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो जल्दी से आप देख लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट कर दीजिए। अथवा का कर लीजिए, अथवा का क्वेश्चन आपका रह गया। तो जल्दी से आप अथवा क्वेश्चन कर लीजिए। अथवा क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये रहा। तो जल्दी फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर चलिए हम आपका यहाँ पर देख लेते हैं 26वां क्वेश्चन। तो 26वां का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पूरा पूरा कर दीजिए स्क्रीनशॉट। और यहाँ पर आपको पूरा पेपर करवा दिया है। तो गाइस हम जल्दी यहाँ पर जो आपका गणित का मैंने पेपर दिखाया आपको, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखाए हैं, तो ऑब्जेक्ट मैंने आपको करवा दिए थे। और साथ ही आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम आपके नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ मिलते हैं। तो जल्दी से आप सोल्यूशन का इंतजार करिए।